हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डिबग द ड्रीम्स। आज हम देखेंगे C++ की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। सोचो अगर तुम लोगों को कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या कुछ एप्लीकेशन डेवलप करना है या कुछ तुम्हारा प्रोग्राम है एग्जिस्टिंग, तुम जो यूज़ करते हो डेली, समझो यूट्यूब यूज़ करते हो, तो उसमें अगर तुम्हें कुछ तो पास करना होता है, वीडियो पास कर रहे हो या कुछ सिंपल एग्जांपल सोचो कि तुम्हारा अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाना है, तो उसमें क्या रहेगा कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डालनी रहेगी तुमको, उसके बारे उसका नाम रहेगा, उसका रोल नंबर रहेगा, तो कौन से क्लास में, ये सब इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करनी है, तो उसके लिए कुछ तो भी नाम देने पड़ते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन के लिए। समझो स्टूडेंट के नाम के लिए कुछ नाम देना पड़ेगा, उसके रोल नंबर के लिए कुछ नाम देना पड़ेगा, रोल नंबर नाम दे सकते हैं। तो ये सब जो नाम दे रहे हैं हम, उनकी वैल्यू स्टोर करने को उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। तो C++ में क्या होता है कि अभी वेरिएबल है, उसको स्टोर करना है तो मेमोरी लगेगी। तो C++ से प्रोग्राम को रन करने के लिए मेमोरी लगती है। तुम लोग पता होगा कि कोई भी प्रोग्राम रन करने के लिए मेमोरी लगती है। पहले तुम्हारा प्रोग्राम हार्ड डिस्क पे होता है, फिर वो जब भी डबल क्लिक करते हो या कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके उसको नाम लिख के एंटर करते हो तो उसका प्रोसेस क्रिएट होता है और वो रैम में आता है, और रैम में CPU उसके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो बेसिकली कोई भी प्रोग्राम को रन करने के लिए तुमको मेमोरी की ज़रूरत है। तो C++ की प्रोग्राम को दो टाइप की मेमोरी मिलती है, एक है स्टैक और एक है हीप। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल वीडियो बनाएंगे, बट अभी के लिए फेस वैल्यू पे ले लो कि जो भी डायनामिक मेमोरी है या जो तुम्हारे प्रोग्राम के लाइफ टाइम तक रहेगी, पूरा तुम्हारा जब तक एप्लीकेशन चलेगा तब तक वो हीप मेमोरी है, और जो तुम्हारे फंक्शन के स्कोप में ही रहेगी, मतलब एक आधा फंक्शन लिखा तुमने, एक आधा छोटा सा ब्लॉक लिखा कोड का, उतने कोड के लिए रहेगा, तो वो मेमोरी स्टैक में रहेगी। ये सिंपल से टर्म्स याद रखो बस। तो चलो अभी वेरिएबल्स तो मैंने आपको लोगों को समझाया कि अगर किसी चीज़ को स्टोर करना है और उसको अगर नाम दे रहे हो तो उसको वेरिएबल बोलते हैं। और वेरिएबल के अलग अलग टाइप रहेंगे, जैसे कि अगर अभी तुम क्या करोगे कि हमारे नंबरिंग सिस्टम है हमारी, फिर हमारे लेटर्स होते हैं, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, नंबर्स है और लेटर्स है। तो इन सब लोगों को आइडेंटिफाई कंपाइलर कैसे करता है, तो उनको अलग अलग टाइप दिए हुए, और टाइप के अकॉर्डिंग उसकी साइज़ है। तो समझो कि तुमको नंबर स्टोर करने, तो नंबर स्टोर करने के लिए तुम्हारे पास इंटीजर नाम का एक टाइप दिया हुआ है, तो उसको इंट बोलते हैं। तो उसका साइज 4 बाइट्स होता है, 4 बाइट्स में भी 32 बिट्स। अगर वो, तो तुम उसमें क्या स्टोर कर सकते हो, 2 बिलियंस नंबर स्टोर कर सकते हो, नेगेटिव 2 बिलियंस, पॉजिटिव 2 बिलियंस। नेगेटिव क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर भी कहीं पे आ सकते हैं, किसी एप्लीकेशन में, किसी सॉफ्टवेयर में, किसी साइंटिफिक एप्लीकेशन में। बट अगर तुम लोगों को नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए तो उसमें अनसाइंड लगा के, अनसाइंड मतलब नेगेटिव नंबर कैसे बनते हैं पहले वो बताता है। नेगेटिव नंबर बताने के लिए तुम्हारा पहला एक बिट पर यूज़ किया जाता है, 32 बिट में से एक बिट चला जाएगा, फिर सिर्फ 31 बिट्स रहेंगे, जिसमें तुम 2 बिलियन नंबर स्टोर कर सकते हो, 2 बिलियन पॉजिटिव और 2 बिलियन निगेटिव और एक जीरो। तो ये हुआ इंटीजर के बारे में। बट अगर उसको निगेटिव नहीं रखना है तुम लोगों को, सारे नंबर पॉजिटिव करना है, तो उसको अनसाइंड नाम का एक कीवर्ड होता है, अनसाइंड इंट बोल के लिखेंगे। तो अनसाइंड इंट और वेरिएबल का नाम, तो वो टोटली तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, कि पूरे पॉजिटिव नंबर से स्टोर करेगा, निगेटिव नंबर नहीं आएगा। फिर बाद में अगर तुम लोगों को कोई, अभी लेटर्स है हमारे ABCDEFG, तो उनको अगर स्टोर करना है तो उसके लिए कैरेक्टर नाम का एक डेटा टाइप दिया हुआ है, तो उसका साइज इंटीजर से थोड़ा कम होता है, वो कंपाइलर पे डिपेंडेंट होता है, कभी कभी 2 बाइट्स रहता है, कभी कभी 4 बाइट्स भी रहता है, तो या कभी कभी 1 बाइट्स भी रहता है। तो वो हुआ कैरेक्टर डेटा टाइप। उसमें तुम मल्टीपल कैरेक्टर्स भी स्टोर कर सकते हो या सिंगल कैरेक्टर भी स्टोर करते हो विद द हेल्प ऑफ एक अलग टॉपिक है जिसको हम एरे बोलते हैं।
तो उसका यूज़ करके तुम मल्टीपल कैरेक्टर्स इसमें स्टोर कर सकते हो, मल्टीपल नंबर्स भी स्टोर कर सकते हो इंटीजर में। ठीक है, ये हुए 2 डेटा टाइप्स। तीसरा डेटा टाइप तुम है फ्लोट, जिसमें तुम जो भी डेसिमल नंबर्स होते हैं तो उनको स्टोर कर सकते हो। मतलब 2 टाइप के डेसिमल नंबर्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एक होता है फ्लोट, एक होता है डबल। और इसमें डिफरेंस क्या है कि फ्लोट जो है वो थोड़ा कम मेमोरी लेता है और थोड़ा कम प्रिसीजन देता है, मतलब एक्यूरेसी कम देता है। समझो 4 से 8 नंबर्स की वो तुमको एक्यूरेसी देता है, बट डबल जो होता है वो ज़्यादा मेमोरी लेता है, 8 बाइट की मेमोरी लेता है और तुम्हें 16 प्रिसीजन तक, 16 डेसिमल नंबर तक प्रिसीजन तुमको एक्यूरेसी देता है। तो ये हुए तुम्हारा इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, और एक होता है बूल जो होता है 1 बाइट। तो उसमें क्या स्टोर कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। अगर तुम्हारे पास तुम्हें अगर कोई 2 ही वैल्यू स्टोर करनी है, ट्रू या फॉल्स, तो उसके लिए 1 बाइट की मेमोरी यूज़ करता है बूल, और ये डेटा टाइप है। अभी ये सब हुए डेटा, मतलब इनका सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई इनको अलग अलग साइजेस दिए हुए और क्यों दिए हुए, ताकि तुम लोग मेमोरी में जो डेटा स्टोर कर रहे हो उसको कितना बाइट तक राइट करना है, कितना बाइट तक रीड करना है, पर्टिकुलर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वो डिसाइड होता है। तो चलो अभी ये क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल प्रोग्राम में देखते हैं कि इनको कैसे डिक्लेयर करना है। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं रोल नंबर नाम का। जैसे मैंने बताया था कि अलग अलग डेटा टाइप, तो उसमें से हम लोग इंटीजर, हम लोग को रोल नंबर में स्टोर करना है तो उसको इंटीजर नाम दे देंगे, और हम लोग उसको इक्वल टू करके यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं या बाद में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं प्रोग्रामिंग टर्म। रोल नंबर इक्वल 1, और इसको ये लाइन को बोलते हैं डिक्लेरेशन। इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। और जो भी मैं डबल लाइन करके लिख रहा हूँ और ये ग्रीन में आ रहा है यहाँ पे, इसको कमेंट्स बोलते हैं। ये कंपाइलर कंसिडर नहीं करेगा, यहाँ पे कुछ भी लिखो वो मैटर नहीं करता कंपाइलर को। ये सिर्फ हमें प्रोग्रामर को समझने के लिए या तुम कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना है तो उसके लिए ये सिंगल लाइन कमेंट है। मल्टी लाइन भी कमेंट कर सकते हो, तो मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए तुम लोगों को स्टार ऐसा करके मल्टीपल लाइन्स तुम कमेंट कर सकते हो। हेलो, इसके बीच में कुछ भी लिखोगे तो कंपाइलर कंसिडर नहीं करेगा, मतलब इसका सिंटैक्स, इसका कुछ भी चेक नहीं किया जाएगा। इसका ये सिर्फ तुम लोगों को दिखेगा, ये सोर्स कोड फॉर्मेट में दिखेगा। प्रोग्राम के बाइनरी में इसका कुछ भी कंसिडरेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया रोल नंबर इक्वल टू 1। अभी देखते हैं उसको सी आउट में प्रिंट करके देखते हैं रोल नंबर। उसके नाम वेरिएबल है, तो हम लोग उसको, उसका वेरिएबल का मीनिंग होता है कि तुम्हारा उसका वैल्यू चेंज होते रहेगा, वेरी होते रहेगा। तो हम लोग अभी उसको 2 देते हैं और फिर से प्रिंट करके देखेंगे कि हमारा वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम लोग को पहले मिलना चाहिए 1, फिर बाद में इसका वैल्यू 2 दे दिया तो 2 मिलना चाहिए। ठीक, तो एक बार रन करके देखते हैं। चलो, तो आप लोग देख सकते हो कि पहले 1 प्रिंट हुआ, बाद में 2 प्रिंट हुआ। तो ये हुआ इंटीजर के बारे में। तो अभी देखते हैं कि दूसरा मैंने बताया था कैर सी इक्वल टू, जब भी कैरेक्टर को डिक्लेयर करना होता है तो वो सिंगल कोट में लिखना पड़ता है। और कैरेक्टर में क्या आएगा, ABCDEFG, और जो भी स्पेशलाइज कैरेक्टर है $@ हैश, ये सब चीज़ें
कैरेक्टर में आएगी। नंबर भी आ सकते हैं बट उनको अगर सिंगल कोट में लिखना है, जैसे कि 5। और ये कैरेक्टर में स्टोर क्या होता है, एक्चुअली आस्की वैल्यू स्टोर होती है। यहाँ पे देख सकते हो तुम 53 स्टोर होगा। अगर 5 लिख रहे हो तुम कोड में तो इधर 53 स्टोर होगा। बट जब भी हम लोग प्रिंट करेंगे इसको तो वो एज अ टाइप कैरेक्टर है तो उसकी वैल्यू 5 प्रिंट करेगा। अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो उसका वैल्यू अभी हम लोगों को क्या मिलेगा वो देखते हैं एक बार रन करके। ठीक है, ये अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा 65 तो फिर भी हम लोगों को क्या मिलेगा देखो। मैंने डबल कोट नहीं दिया है फिर भी हम लोगों को ये मिला क्योंकि इसका आस्की वैल्यू 65 है। आप लोग आस्की टेबल एक बार चेक कर लेना। मैं एक बार अगर आप लोगों को देखना है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को कि आस्की टेबल क्या रहता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हर एक कैरेक्टर की आस्की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। 0 की 48 है ये सब। अगर तुम 70 लिखोगे तो ये प्रिंट होगा, 65 लिखोगे तो ये प्रिंट होगा अगर टाइप कैरेक्टर है तो। ठीक, बट उसका एक्चुअल फॉर्म ये है। ऐसे ठीक, ये हुआ कैरेक्टर के बारे में। अभी देखते हैं फ्लोट। जैसे मैंने बताया था फ्लोट f इक्वल टू 0.5 सिंपल आपको प्रिंट करेंगे। अभी जब भी तुम 0.5 लिख रहे हो तो इसको बाय डिफॉल्ट वो डबल कंसिडर करता है। अगर तुम लोगों को इसको फ्लोट कंसिडर करना है तो कैपिटल एफ या स्मॉल एफ तुम लोग इसको लगा सकते हो तो वो फ्लोट में कंसिडर होगा। फ्लोट और डबल में मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफरेंस क्या है। फ्लोट तुमको बहुत ज़्यादा प्रिसीजन देता है और मतलब डबल तुमको बहुत ज़्यादा प्रिसीजन देता है, फ्लोट थोड़ा कम देता है, आधा देता है समझ। तो ऐसे इसका साइज 4 बाइट्स है, इसका साइज 8 बाइट्स है। ठीक है, हम लोग एफ को भी प्रिंट करेंगे फिर बाद में डी को। हम फ्लोट को भी प्रिंट करेंगे और डी को भी प्रिंट करेंगे। और चलो एक बार रन करके देखते हैं इसका आउटपुट कैसे। आप गलती से एफ रखा है आपने वो निकाल देंगे। आप लोग यहाँ पे डी दे सकते हो अगर डबल के लिए, बट वो ऑप्शनल होता है क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर तुम डेसिमल पॉइंट यूज़ करते हो तो तुम लोगों को डबल देता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और एक चीज़ इंटीजर के बारे में मैंने बताई थी कि हम लोग उसको अनसाइंड भी कर सकते हो ताकि वो तुम लोगों को पॉजिटिव नंबर स्टोर करने को और तुम्हारा रेंज बढ़ा सकता है। तुम 2 बिलियन की जगह 4 बिलियन नंबर स्टोर कर सकते हो। और मैंने बताया था कि स्टैक और हीप के बारे में। अभी मेन फंक्शन के अंदर जो भी डिक्लेयर करोगे वो स्टैक पे जाएगा। बट अगर तुम लोग कुछ मैलॉक के बारे में हम लोग आगे जाके देखेंगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। और जो भी डायनामिक मेमोरी हीप पे एलोकेट कर रहे हो वो पूरे प्रोग्राम के लिए रहेगा। और 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है इंट स्टार पॉइंटर टाइप होता है और एक होता है इंट रेफ C++ में। तो इनके बारे में हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक है। तो मैं इसके बारे में और बताऊंगा आप लोगों को। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रहा है। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी है, कुछ सही लग रहा है या कुछ गलत लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट। और आगे के अपडेट्स जानने के लिए प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।